Moving on to the last section of the chapter, that is soaps and detergents. The carbon is used for making soaps and detergents. There are two categories, सोप और डिटर्जेंट दोनों किसके बने होते हैं? एसिटिक एसिड ग्रुप के, और इनको कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी कहते हैं। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप की एक लॉन्ग सी चेन होती है, उसका एंड जो होता है वो या तो सोडियम का होता है या पोटेशियम का होता है। किसमें? सोप्स में। और अगर हम डिटर्जेंट्स देखते हैं तो उसकी जो लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक ग्रुप की है उसका एंड बना होता है अमोनियम सॉल्ट का या सल्फोनिक एसिड्स का, और उसमें क्लोरीन या ब्रोमीन आयन्स होते हैं। अब एक बार आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप बता दें, हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप की बात करें, हमने अपने इस लेसन में एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा है, वो है इथेनॉइक एसिड। तो हम पढ़ रहे थे CH3COO, है ना। और अगर इसके आगे हमने सिर्फ H लगा रखा था तो हमने इसको बोला एसिटिक एसिड। एक मिनट, मैं फिर से साफ साफ लिख के बताती हूँ आपको। हमने लिखा CH3COOH, तब तो इसका नाम है एसिटिक एसिड। अगर इसका ये H हटा के और इसको Na कर दें तो इसका नाम हो गया सोडियम एसिटेट। तो ये सोप्स जब बनते हैं तो उसका एंड जो है ये सोडियम का होता है या पोटेशियम का होता है। और अगर ये सोडियम या पोटेशियम हटा के इसकी जगह हम अमोनियम सॉल्ट या सल्फोनिक सॉल्ट लगा दें तो वो डिटर्जेंट्स बन जाते हैं। ये ग्रुप, ये जो टेल है ये सेम है, CH3COO की बनी हुई है। ओके, सो दिस एंड इज, जो ये हेड है, जो दिस इज़ एक्चुअली चार्ज पार्ट, ये पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये जो चार्ज है ये तो अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स वाटर, और जो ये टेल है ये अट्रैक्ट होती है टुवर्ड्स डर्ट। तो दिस इज़ हाउ द सोप स्ट्रक्चर इज़। नाउ विल अंडरस्टैंड फर्दर। जो सोप्स होते हैं उनके साथ क्या होता है कि वैसे तो वो डर्ट क्लीनिंग का काम करते हैं, जैसे हम लोग अपने हाथ धोते हैं साबुन से तो हमारे हाथ से साबुन से सारी डर्ट हट जाती है। लेकिन अगर हार्ड वाटर में हम सोप रखें तो उससे स्कम बन जाता है। ठीक है, स्कम का मतलब वो इफ़ेक्टिव नहीं होता है सोप हार्ड वाटर के अंदर, और इस वजह से वो स्कम फॉर्मेशन करता है। क्यों करता है वो समझते हैं। हार्ड वाटर होता क्या है? हार्ड वाटर जो होता है वो होता है, उसके अंदर, हार्ड वाटर के अंदर मतलब खारा पानी जिसको अपन बोलते हैं, उसके अंदर मैग्नीशियम या कैल्शियम के आयन्स होते हैं। और मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन्स जो होते हैं उसमें अगर हम सोप यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि सोप जो है इनको इफ़ेक्टिवली हटा नहीं पाता है, और इसलिए वो एक स्कम बना देता है जिसको जिसकी वजह से जो सोप्स हैं वो लेस इफ़ेक्टिव हो जाते हैं, एंड देयरफॉर सोप्स आर इनइफेक्टिव इन हार्ड वाटर। और अगर हम हार्ड वाटर में जिसमें मैग्नीशियम या कैल्शियम आयन्स है उसमें अगर हम डिटर्जेंट यूज़ करें तो डिटर्जेंट जो है वो स्कम नहीं बनाते हैं, एंड देयरफॉर दे आर इफेक्टिव इन हार्ड वाटर। क्यों? क्योंकि ये जो इनके अमोनियम या सल्फोनिक एसिड के हेड्स हैं ये जो है ये स्कम नहीं बनने देते हैं, एंड दे फॉर्म गुड लादर, एंड देयरफॉर हार्ड वाटर में डिटर्जेंट्स इफेक्टिवली काम करते हैं। अगेन आई क्विकली टेक अप सोप्स, कार्बोक्सिलिक टेल्स होती हैं उनकी। हेड, अगर सोप देखें तो उसमें सोडियम और पोटेशियम होता है, इसके अंदर अमोनियम या सल्फोनिक एसिड होता है। जो हेड्स होते हैं वो वाटर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, टेल जो होती है वो डर्ट की तरफ अट्रैक्ट होती है। सोप्स जो हैं वो हार्ड वाटर में काम नहीं कर पाते हैं मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन्स के साथ, इसलिए वो स्कम बनाते हैं, देयरफॉर दे आर इनइफेक्टिव इन हार्ड वाटर। डिटर्जेंट्स जो है वो मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन्स के साथ में स्कम नहीं बनाते हैं, इसलिए दे आर इफेक्टिव इन हार्ड वाटर। अब कैसे काम करता है सोप? क्लेंजिंग एक्शन कैसे होता है? मान लीजिए ये एक कपड़ा है और उसके ऊपर ये एक डर्ट का पार्टिकल है, तो जो ये जैसे हमने ऊपर देखा था कि ये जो टेल होती है ये किसकी तरफ जाती है? डर्ट की तरफ, और हेड किसकी तरफ जाएगा? पानी की तरफ। तो अगर हम इस डायग्राम के थ्रू समझें तो ये डर्ट है, डर्ट की तरफ कौन सी आएंगी? सारी टेल्स आएंगी, ठीक है, और जो हेड्स हैं वो दूर जाने की कोशिश करेंगे। तो देर इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस जिसमें हेड्स जो हैं वो दूर जाना चाहते हैं, टेल्स जो हैं वो डर्ट के पास आना चाहती है। तो व्हाट हैपन्स, सारी टेल्स डर्ट को स्टिक कर जाती हैं, एंड हेड्स जो हैं वो उसको दूर खींचने की कोशिश करते हैं। इन दिस प्रोसेस द पार्टिकल ऑफ डर्ट इज पुल्ड आउट ऑफ वाटर एंड स्टार्ट्स मूविंग आउट ऑफ वाटर, एंड आफ्टर सम टाइम इट लीव्स द cloth and moves out. This structure is in the form of a circle which is known as micelle.
इसलिए इसके अंदर कहते हैं कि मिसेल्स बन जाते हैं. एंड क्लॉथ इज क्लीन फ्रॉम डर्ट. दिस इज हाउ. एंड देन द मिसेल्स मूव आउट एंड दे आर रिंस आउट with the water and the cloth is cleaned. Okay, so this is how the detergents work in, or detergents or soap work for their cleansing action.